क्या सोच रहे हैं? बैंगलोर रॉयट्स के बारे में सुना था, पर टेररिस्ट अटैक कब हुआ बैंगलोर में, इसकी तो कोई न्यूज़ नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है बैंगलोर में रॉयट्स हुए या टेररिस्ट अटैक? हमें तो भूल ही जाना है, क्योंकि हमारे घर में तो कोई कैजुअलिटी हुई नहीं। कल दिल्ली में हुआ था, आज बैंगलोर में हुआ है, कल कहीं और होगा। पर हम कॉमन मैन हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम वही हैं जो ये न्यूज़ सुनकर सो जाते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग कम्युनल हैं, पर ये सवाल नहीं पूछते कि इनको कम्युनल क्यों नहीं कहा जाता। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा, उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा। और मेरे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, उस पैसे को इकट्ठा करने में मेरे साथ। हम वही हैं जो ये न्यूज़ पढ़कर सो जाते हैं कि राम एक फिक्शनल कैरेक्टर था। हम वही हैं जो इस मूवी को अपने ही पैसे खर्च करके अपने ही भगवान का मजाक देखने बड़े सिनेमा हॉल में जाते हैं और तालियां पीटकर चले आते हैं। पर आप सोए रहिए जब तक आपका अपना घर मजहब के नाम पर नहीं जलता। मैं आपको प्रोवोक नहीं कर रहा, पर शायद इन कटाक्षों से आप जाग जाएं, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है। इन रॉयट्स को बस एक न्यूज़ की तरह आप देखकर भूल गए। मई 2020, तेलिनापरा रॉयट, हुगली, वेस्ट बंगाल। हिंदू कम्युनिटी के लोग ने ये बोल दिया कि मुस्लिम कोरोना फैला रहे हैं, रॉयट हो गई। पर क्या फर्क पड़ता है? फरवरी 2020, दिल्ली रॉयट, एंटी सीए एनआरसी के आड़ में की गई रॉयट्स। पर क्या फर्क पड़ता है? मार्च 2018, बिहार के औरंगाबाद शहर में रामनवमी के टाइम जैसे ताजियां निकलती है पूरे शहर में, वैसे ही रामनवमी पर एक मानव श्रृंखला निकल रही थी। कुछ रेडिकल मुस्लिम्स को अच्छा नहीं लगा और रॉयट्स हो गई। पर क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है जब आपके अपने हिंदू देवी देवताओं के बारे में कोई कुछ बोलकर निकल जाता है, आपके देश के 1000 टुकड़े करने का नारा लगाकर चला जाता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको भी मशाल लेकर पूरे शहर को जला देना चाहिए। वो जाहिल हैं, पर आप नहीं। पर फिर हमें क्या करना चाहिए? बैंगलोर रॉयट्स को किसी और दूसरी रॉयट्स की तरह हमें एक न्यूज़ समझकर भूल नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी आवाज़ उठानी है, इस देश के लिए, अपने पंथ के लिए। ऐसे किसी भी इंसिडेंट जहां लोग आपके धर्म, आपके पंथ, आपके देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट लॉन्च करिए, कोर्ट तक लेकर जाइए ऐसे लोगों को, बट ऐसे बातों को इग्नोर मत करिए। ये देश और हमारा हिंदुत्व आज सिर्फ इसलिए बच पाया है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसे ही आवाज उठाई थी इन तंजीमों के विरोध में। बैंगलोर रॉयट होना जितना गलत था, उतना ही नवीन का प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में वो डेरोगेटरी पोस्ट, और जितना गलत वो पोस्ट था, उतना ही गलत कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लिखे गए पोस्ट, जिनके उत्तर में प्रॉफिट मोहम्मद पर किया गया ये पोस्ट। ये सब नहीं होता अगर नवीन ने प्रोएक्टिवली एक एफआईआर लॉन्च कर देता। उनकी धार्मिक भावना को अगर ठेस पहुंची थी तो हमारे जुडिशरी में इसके लिए प्रावधान है। एक कॉमेडियन के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया गया था जो हिंदू आईटी सेल ने किया था। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें। पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। हनुमान चालीसा का है क्या? नहीं, नाउ अफ्रेड एक दिन भूत मेरे सामने से आने लग जाए, हनुमान गए हनुमान सागर में पीछे सवाल करे, ए बंटे मेरा हनुमान चालीसा स्लो है क्या? धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा I'm psyched about it. I wanted to go know about it. I wanted to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet.
कोरा वहां पे किसी ने निबंध लिख रखा है, दिस Shivaji statue is amazing master stroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. ठेस पहुंचाई है, उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगी। ये किसी नेता, पॉलिटिकल पार्टी या किसी वकील ने नहीं किया था, ये हमारे आपके जैसे कॉमन मैन ने किया था। अब आप बोलेंगे कि फिर तो हमें इंटॉलरेंट कहा जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानने का आरोप लगेगा, हमारी वजह से सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसी डर से, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका माइंड वॉश कर दिया गया है। यही होता है इस देश में। जब कॉमन मैन ये सब करता है, तब अचानक से बॉलीवुड के सितारे, स्यूडो जर्नलिस्ट, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपको टॉलरेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, गंगा जमुना तहजीब, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही करके ये आपकी आवाज को दबा देते हैं, आप सो जाते हैं और इन जैसे लोगों का धंधा चलता रहता है। ये सब करने के लिए इनके पास बहुत बहुत पैसे आते हैं, और ये कहां से आते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेंगलोर से आ रही इस ड्रामा वीडियो को दिखाया जा रहा होगा और गंगा जमुना तहजीब का हवाला दिया जा रहा होगा। आप भी खुश होंगे कि देखो ये हमारे मंदिर को बचा रहे हैं, पर किससे? अपने ही कम्युनल भाइयों से। ये ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट क्रिएट किया गया है आपके लिए। मॉब का कोई रिलीजन नहीं है, पर ह्यूमन चेन का है। वेरी नाइस। और अगर आप ये मान गए हैं तो कांग्रेट्स, आप फिर से ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं। जब कोई रेपिस्ट हिंदू धर्म का होता है, तब ये पोस्टर लगा के ये बॉलीवुड और स्यूडो सेकुलर अपने विरोध प्रकट करते हैं, पर हमेशा चुप रहते हैं जब कोई रेपिस्ट मुस्लिम होता है। एक सच्चा सेकुलर रेपिस्ट का कभी धर्म नहीं देखता। क्या हुआ? आपके सेकुलर हीरोज ने आपको ठग लिया? जब कॉमेडियंस हिंदू समाज की रीति पर कमेंट करते हैं, तब टॉलरेंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच का लेक्चर आपको पिलाया जाता है और उस पर कोई कंप्लेंट कर दी जाती है, तब ये लोग कुछ ऐसी वीडियो बनाकर अपना विरोध प्रकट करते हैं। I just wanted to talk to you about something incredibly personal to me today, offensive comedy. I've been seeing a lot of comedians recently doing offensive and abusive jokes, and I do not condone offensive or abusive comedy of any kind. Every time I watch these videos, I'm like, who does this comedian think he or she is to talk about whatever they think they need to talk about within their own freedom of artistic expression? That's ridiculous. But freedom of speech is only truly free if it is limited and controlled in a mutual context that is decided by 1.3 billion people who always agree. इनका काम है सिर्फ आपको शांत रखना और आपकी आवाज को दबाते रहना, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, कभी टॉलरेंस के नाम पे, और कभी सेकुलरिज्म के नाम पे। एक कॉमन मैन बहुत कुछ कर सकता है, और वो भी बिना किसी शहर को आग लगाए। आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा आपको। आप अपना ब्रेन वॉश होने से अपने आप को बचा सकते हैं। अपनी सही हिस्ट्री को जानने की कोशिश करिए। इन 70 साल में आपको गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। इन 70 साल में इन्होंने हमारे बहुत सारे बच्चों को अपने ही पंथ और अपने ही देश से घृणा करना सिखा दिया है, अपने ही हीरोज को गालियां देना सिखा दिया है। आपका अपना और अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करना पड़ेगा, और वो भी तब होगा जब आपको अपनी सही हिस्ट्री पता होगी, अपने पंथ, अपने धर्म का सही ज्ञान होगा। गर्व करिए कि आप हिंदू हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों ने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट नहीं किया। बहुत प्रताड़ना झेली होगी आपके पूर्वजों ने, पर हमेशा अपने देश को सर्वोपरि रखा है और अपने धर्म के राह को नहीं छोड़ा है। पर ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और वो भी रिलायबल सोर्स से। और अगर नहीं एफर्ट लेंगे, तब आपके बच्चे इन कॉमेडियंस के देश और पंथ विरोधी प्रस्तुति पर तालियां पीट रहे होंगे, और न चाहते हुए भी आप अपने पूर्वजों का उपहास कर रहे होंगे। आज हिंदू समाज जातियों के नाम पर डिवाइडेड है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा उनको होता है जो भारत और हिंदुत्व विरोधी बात करते हैं, और वो भी इसी धरती पर रहकर। अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर से वो समाज बनाइए जहां राम ने सबरी के जूठे बेर खाने के पहले एक बार भी नहीं सोचा था, और तब सही मायने में राम राज्य आ सकता है। पर उसके लिए आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ हिंदू या हिंदुत्व की जंग नहीं रह गई, अब ये गजबाए हिंद और अखंड भारत की लड़ाई है। पर यह सोचना आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कुछ करना है या क्या फर्क पड़ता है कहकर सो जाना है और सब भूल जाना है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और उस बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।